Hello everyone. Today I have taken up a question on electrostatics from the Pathfinder book. The problem statement है the three particles A, B, C of charges Q, Q and 2Q all are positive charges and masses M, 2M and 5M respectively are held in free space in a straight line at separation R0 between two adjacent particles as shown. Now all the three particles are released simultaneously. So find the velocities of all the three particles when they reach so far from each other that electrostatic interactions between them can be neglected. So आप इस वीडियो को पॉज कर एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को एंड देन यू कैन कम बैक फॉर द सॉल्यूशन पार्ट. ओके, सो लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. देखिए, अगर मैं इस इंस्टेंट पे पार्टिकल्स पे फोर्सेस को देखता हूँ, ठीक है, लेट अस फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स. जैसे आप पार्टिकल ए पर अगर देखेंगे तो पार्टिकल ए पर बी की वजह से रिपल्सिव फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा, दिस विल बी फोर्स ड्यू टू पार्टिकल बी. और सी की वजह से भी फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा. ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है. सो नेट फोर्स अगर हम लिखेंगे पार्टिकल ए पे तो बी की वजह से हमारे पास हो जाएगा के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 विल बी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर नॉट स्क्वायर प्लस सी की वजह से अगर हम लिखेंगे सो दिस विल बी के टाइम्स ऑफ क्यू इंटू टू क्यू, सो दिस विल बी टू टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेपरेशन. यहाँ पे टू आर नॉट का सेपरेशन है, सो दिस विल बिकम फोर आर नॉट स्क्वायर. सो दिस टर्म बिकम्स थ्री बाई टू के क्यू स्क्वायर divided by r naught. So the acceleration of particle A simply force divided by mass हम इसमें कर सकते हैं. So this will be 3 by 2 times of kq square divided by m r naught. तो ये एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल ए का इस इंस्टेंट पे. अगर मैं पार्टिकल बी पर फोर्सेस लिखूं तो क्या लिखेंगे, ए की वजह से राइट की तरफ फोर्स आ जाएगा इस पे एफ ए, और सी की वजह से लेफ्ट की तरफ आएगा रिपल्सिव फोर्स एफ सी. सो लेट अस राइट द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल बी. सो पार्टिकल बी पर एफ सी माइनस एफ ए, दिस विल बी द नेट फोर्स. सो एफ सी हम लिखेंगे, चार्ज देखिए बी पर है क्यू और सी पर टू क्यू, सो दिस विल बी टू टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर नॉट है सेपरेशन, सो आर नॉट स्क्वायर माइनस ए की वजह से फोर्स हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर नॉट स्क्वायर. सो दिस इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर नॉट स्क्वायर. So the acceleration of particle B is force by mass. Mass इसका 2m हमको दे रखा है. So this is kq square divided by 2 r naught square into m. So this is acceleration of B. Similarly अगर C का acceleration हम लोग निकाले तो A की वजह से राइट की तरफ फोर्स लगेगा C पर, और B की वजह से भी राइट की तरफ लगेगा. So net force on C is FA plus FB. सो ए की वजह से एक पे चार्ज है, ए पर चार्ज है क्यू और सी पर है टू क्यू, सो दिस इज टू टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए और सी के बीच सेपरेशन टू आर नॉट है, सो दिस विल बिकम फोर आर नॉट स्क्वायर प्लस बी पर चार्ज क्यू सी पे टू क्यू, सो अगेन दिस विल बी टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेपरेशन इज आर नॉट, सो आर नॉट स्क्वायर. So this term will become kq square divided by, sorry, this term, this 2 gets cancelled out. So this will be 5 by 2 times of kq square by r naught square. So if I write acceleration of c, so acceleration c का mass is 5m दिया हुआ है, so we'll divide this by 5m. So this will become half of kq square divided by m times of r naught square. So आप देखिए यहाँ पर अगर मैं एक्सेलरेशन c का एक्सेलरेशन को a बोल दे रहा हूँ तो b का एक्सेलरेशन भी a के इक्वल है और a का एक्सेलरेशन 3a के इक्वल है. सो a यहाँ पर लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन 3a है इसका दे दिया हमको, और b का एक्सेलरेशन भी लेफ्ट की तरफ है जिसका वैल्यू a के इक्वल है, और c का एक्सेलरेशन राइट की तरफ है एंड दिस वैल्यू इज a. ठीक है, सो ये वैल्यूज हमको यहाँ पे एक आइडिया मिल गया एक्सेलरेशन किस तरह से डिपेंड करेगा. तो अगर आप यहाँ पर एक्सेलरेशन देखें तो आप जैसे b के रेस्पेक्ट में अगर आप ऑब्जर्व करें, सो विथ रेस्पेक्ट टू b, तो देखिए b के रेस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो c का एक्सेलरेशन आपको राइट की तरफ 2a दिखाई देगा, और सिमिलरली अगर a का एक्सेलरेशन आप b के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वो भी आपको 2a दिखाई देगा. तो b के रेस्पेक्ट में a और c दोनों का एक्सेलरेशन सेम आ रहा है, सो इट इंडिकेट्स जो सेपरेशन होगा a और b के बीच में एंड द सेपरेशन बिटवीन b एंड c विल रिमेन सेम एट एनी इंस्टेंट. ठीक है, सो सेपरेशन वी कैन राइट दिस एज सेपरेशन बिटवीन ab
and separation between BC is same at any instant, एनी इंस्टेंट। ठीक है, तो सेपरेशन सेम रहने वाला है। सो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि किसी भी गिवन इंस्टेंट पे अगर सपोज कि ये ए, बी एंड सी ये तीन पार्टिकल्स है, तो सी का वेलोसिटी अगर मैं वी एज्यूम कर रहा हूँ राइट की तरफ, तो बी का स्पीड हमारे पास वी हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, और ए का स्पीड होना चाहिए 3v। तब यहाँ पर जो सेपरेशन है फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम किसी भी इंस्टेंट पे, वो सेपरेशन आपको सेम दिखाई देगा। तो ध्यान रखना है, ग्राउंड फ्रेम से तीनों पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से मूव कर रहा है कि जो सेपरेशन है बिटवीन ए बी एंड द सेपरेशन बिटवीन बी एंड सी, ये हमेशा सेम रहता है। तो इस तरह से डेटा एडजस्ट किया हुआ है कि ये वैल्यूज आपको ये कंडीशन आपको यहाँ पर फुलफिल होता हुआ मिलता है। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटीज ऑफ ऑल द थ्री पार्टिकल्स व्हेन दे रीच सो फार फ्रॉम ईच अदर दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इज नेग्लेक्टेड। सो सिंपली आई कैन कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम के लिए, है ना, और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अंडर ये पार्टिकल्स मूव कर रहा है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, सो आई कैन कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बट फाइनली पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर चला गया, आपको बोल दिया सेपरेशन बहुत लार्ज हो गया है, सो आई कैन नेग्लेक्ट द फाइनल इंटरेक्शन एनर्जी, तब वो जीरो हो जाएगा। और इनिशियली पार्टिकल्स को हमने रिलीज किया था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो जीरो। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, पहले ए और बी के बीच में अगर हम लिखेंगे तो आप देखिए कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। पहले पोटेंशियल एनर्जी में एक टर्म आएगा बिटवीन ए एंड बी, सेकेंड टर्म आएगा बिटवीन ए एंड सी, थर्ड टर्म आएगा बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, तो ए और बी के बीच में आ गया, ए और सी के बीच में आ गया, बी और सी के बीच में आ जाएगा, बी और ए के बीच में हम नहीं लेंगे, ऑलरेडी ए बी हमने कंसिडर कर चुके हैं हम लोग। सिमिलरली सी ए हम लोग नहीं लेंगे, ए सी ऑलरेडी हो चुका है। तो ये तीन टर्म्स पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन में आना चाहिए। सो ए और बी के बीच में इनिशियल सेपरेशन आर नॉट था, तो पोटेंशियल एनर्जी हमको पता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर नॉट होता है। सो के टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर नॉट, ये हो जाएगा बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन ए एंड सी चार्ज एक ए पर है क्यू और सी पर है 2q, सो दिस विल बी 2k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए और सी के बीच सेपरेशन 2r0 के इक्वल है, प्लस बिटवीन बी एंड सी चार्ज इज क्यू एंड 2q, सो दिस विल बी 2k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेपरेशन इज r0। तो ये हो गया हमारे पास इनिशियल एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल ए का स्पीड 3v है और इसका मास हमारे पास m है, सो ए का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m इंटू 3v स्क्वायर विच विल बी 9v स्क्वायर। बी का स्पीड v है और इसका मास 2m है, सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी हाफ इंटू मास इज 2m इंटू वी स्क्वायर। और सी का मास 5m दे रखा है हमको, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ 5m इंटू वी स्क्वायर। सो इसको हम ऐड कर सकते हैं, ये टू कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 4k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर नॉट, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 and 2 11 प्लस 5 16/2 mv स्क्वायर। So this term becomes kq square divided by r naught. This is equal to 2 times of mv square. So the value of v will be kq square divided by 2m r naught under। तो ये v का वैल्यू अगर हमको पता चल गया यहाँ से, तो हम फाइनली स्पीड लिख सकते हैं हर एक पार्टिकल्स का। सो स्पीड ऑफ b एंड स्पीड ऑफ c दिस इज इक्वल टू v। सो ये वैल्यू रहेगा हमारे पास के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m r0। और स्पीड अगर ए का लिखेंगे तो ये 3v के इक्वल है, सो दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m r0। सो ये हमारे पास फाइनल स्पीड होना चाहिए व्हेन द पार्टिकल्स मूव वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर।